हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। गति यानी मोशन नामक चैप्टर के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है गति के प्रकार यानी टाइप ऑफ मोशन। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे सरल रेखीय गति। गति के प्रकार यानी टाइप ऑफ मोशन में पहले हम पढ़ते हैं सरल रेखीय गति, सिंपल लाइनियर मोशन और स्ट्रेट मोशन। अब इसकी परिभाषा देखेंगे। जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर या सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय या ऋजु रेखीय गति यानी सिंपल लाइनियर मोशन या स्ट्रेट मोशन कहते हैं। जैसे सीधी सड़क पर दौड़ती हुई मोटर कार, किसी मीनार से ऊर्ध्वाधर नीचे गिराई गई गेंद, साइकिल सवार अगर सीधी रास्ता से चल रहा है तो ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। ये जैसे कार एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, कार सीधी लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन पर आगे की तरफ जा रही है। तो जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर यानी सीधी रेखा में या सीधी पथ पर गति करती है तो उस गति को हम सरल रेखीय गति या ऋजु रेखीय गति या सिंपल लाइनियर मोशन या स्ट्रेट मोशन कहते हैं। जैसे सीधी सड़क पर दौड़ती हुई कार, किसी मीनार है, कोई मीनार है, इसकी ऊंचाई से कोई सीधी वस्तु नीचे की तरफ ड्रॉप कर दिया जाए तो ये भी सरल रेखीय गति होगी। साइकिल सवार सीधी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो ये भी सरल रेखीय गति होगा। वृत्तीय गति यानी सर्क्यूलर मोशन। अब इसकी परिभाषा देखें। जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय का मतलब क्या है? वृत्त, और वृत्त का मतलब क्या होता है? गोला। यानी अगर कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर कुछ इस तरह का रास्ता हो, बार बार गति करती है तो उसकी गति को हम वृत्तीय गति कहेंगे। या फिर एक और परिभाषा देखें कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष चारों ओर एक वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे घड़ी की सुई देखेंगे, यहाँ निश्चित पथ है और इस पथ पर ये बराबर गति करते रहती है तो इसलिए इस गति को हम वृत्तीय गति कहेंगे। सूर्य की परिक्रमा करती हुई पृथ्वी, सूर्य है, यहाँ पे सूर्य है और पृथ्वी इसके चारों ओर ऐसे वृत्तीय मार्ग पर पथ पर गति करती रहती है तो पृथ्वी की गति भी वृत्तीय गति कहलाएगी। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा है यह भी वृत्तीय पथ पर गति करता रहता है। यहाँ पर एक झूला है, एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष देखें चारों ओर वृत्तीय मार्ग पर ऐसे घूम रहा है तो इसकी गति भी वृत्तीय गति कहलाएगी। कोई साइकिल सवार है, अगर वो भी वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति को भी हम वृत्तीय गति कहेंगे। तो याद रखेंगे कि जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान वृत्तिगत यानी यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन। अब इसकी परिभाषा देखें। जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करती है, याद रखेंगे इस बात की कि एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। या फिर ऐसे समझें कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष उसके चारों ओर एक वृत्तीय पथ पर समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे घड़ी की सुई को हम देखें तो अगर ये सेकेंड वाली सुई को देखें तो ये 60 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करके अपने इसी जगह पे आ जाएगी, यानी निश्चित समय अंतराल पर वह निश्चित दूरी तय करेगी। अगर मिनट वाली की बात करें तो वह पूरे 1 घंटे में एक चक्कर लगा करके आ जाएगी, यानी 1 घंटा लगेगा, यानी वह पर घंटे उतनी ही दूरी को तय करेगी। और अगर घंटे वाली की बात करें तो यह 12 घंटे में एक चक्कर लगा करके फिर से अपने जगह पर वापस आएगी। तो याद रखेंगे कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष चारों ओर एक वृत्तीय पथ पर समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे घड़ी की तीनों सुइयां हैं, सूर्य की परिक्रमा करती हुई पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365/1/4 दिन में कर लेती है तो इसकी भी गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। पृथ्वी के चारों ओर घूमती हुई जो चंद्रमा है वो भी निश्चित समय में अपनी दूरी को तय करती रहती है। वृत्ताकार मार्ग पर समान चाल से गति करता हुआ साइकिल सवार की गति को भी हम एक समान वृत्तीय गति कह सकते हैं। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। दोलन गति यानी ऑसिलेटरी मोशन। अब इसकी परिभाषा देखें। जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है तो ऐसे गति को दोलन गति कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति यानी मिडिल स्थिति से दाएं और बाएं निश्चित दूरी पर गति करते रहता है तो उसकी गति को हम दोलन गति कहते हैं। या इस प्रकार से समझें कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर एक ही पथ पर गति करता है तो ऐसे गति को दोलन गति
कहते हैं। याद रखेंगे, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर यानी दाएं बाएं एक ही पथ पर गति करता है तो ऐसी गति को हम दोलन गति कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, दीवार की घड़ी में पेंडुलम की गति। अब ये अगर पुरानी घड़ी आप देखेंगे जिसमें एक पेंडुलम लगा रहता है, ये देखेंगे इधर और निश्चित दूरी इधर बार बार ऐसे गति करती रहती है, तो इसी की गति को हम दोलन गति कहते हैं। दूसरा, सरल लोलक की गति। सरल लोलक क्या है? एक धागे में बंधा हुआ एक लोहे का टुकड़ा होता है। अब इसको हम इधर खींच करके ऐसे छोड़ेंगे तो इतना ही दूरी अपने माध्य से इधर जाएगा, फिर ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, यानी ऐसे ही ये गति बार बार करता रहता है दाएं और बाएं की तरफ। तो सरल लोलक की गति को भी हम दोलन गति कहेंगे। तो याद रखेंगे कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर या दाएं बाएं एक ही पथ पर गति करती है तो उसकी गति को हम दोलन गति कहते हैं। आवर्ती गति यानी हार्मोनिक आर पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसकी परिभाषा देखें, जब कोई पिंड या वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात एक निश्चित पथ पर गति करते हुए अपनी स्थिति और गति की दिशा को बार बार दोहराती है तो ऐसी गति को आवर्ती गति कहते हैं। जैसे घड़ी की सुइयों की गति, सरल लोलक की गति, पृथ्वी के सूर्य की चारों ओर की गति और स्प्रिंग को खींचकर छोड़ने पर होने वाली गति सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन या आवर्ती गति यानी हार्मोनिक आर पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल को हम। पृथ्वी के चारों तरफ ये घूमती हुई जो चंद्रमा है ये भी सरल हार्मोनिक मोशन में है। क्यों? क्योंकि यह पथ निश्चित है। पथ क्या है? निश्चित है और निश्चित समय अंतराल के बाद वह अपने पथ को बार बार दोहराती है, इसीलिए इस गति को हम आवर्ती गति कहेंगे। इसी तरह हम घड़ी की सुइयों की लें तो उस घड़ी की ये जो सेकंड वाली सुई है वह समान चाल से भी चल रही है और एक निश्चित पथ पर चल रही है और अपने पथ को वो बार बार रिपीट कर रही है, बार बार दोहरा रही है, इसलिए इस गति को हम सरल आवर्त गति कहेंगे। इसी तरह सरल लोलक भी देखेंगे। ये सरल लोलक को भी जब हम ऐसे करके छोड़ेंगे इधर तो ये दाएं और बाएं घूमेगा और बार बार एक ही पथ को दोहराएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, यानी लगातार अपने एक निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल पर दोहराता रहेगा, इसलिए इसकी गति को हम सरल आवर्ती गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन या आवर्ती गति भी कहते हैं। तो याद रखेंगे कि दोलन गति सामान्यतः आवर्ती गति की श्रेणी में आती है। तो याद रखेंगे, जब कोई पिंड या वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात एक निश्चित पथ पर गति करते हुए अपनी स्थिति और गति की दिशा को बार बार दोहराती है तो ऐसी गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। जैसे घड़ी की सुई की गति, सरल लोलक की गति, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर घूमती हुई चंद्रमा की गति और स्प्रिंग को खींचकर छोड़ने पर होने वाली गति, ये सभी गतियां आवर्ती गति कहलाएंगी। घूर्णन गति जिसे इंग्लिश में रोटेशनल मोशन कहते हैं की परिभाषा देखें, जब कोई वस्तु अपने अक्ष, याद रखेंगे, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे छत के पंखे की गति, छत का ये पंखा है, यह निश्चित बिंदु है और इसी के सापेक्ष ये क्या करती है, पंखा ऐसे घूमती है। टेबल के पंखों की गति, अब ये टेबल है तो ये यहाँ पे एक सेंटर है और सेंटर के सापेक्ष ये पंखी जो होती है ऐसे घूमती है चारों तरफ। उसी तरह देखेंगे चक्की के पार्टों के बीच की गति। अब चक्की की पार्टों की बात करें तो दो चक्की ऐसे है और दोनों एक दूसरे के सेंटर में लगा रहता है और इस सेंटर के सापेक्ष चक्की ऐसे चलती रहती है, तो ये भी घूर्णन गति कहलाएगी। लट्टू की गति देखें, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, लट्टू नचाते हैं तो ये सेंटर, ये अक्ष है और इसी के परितः यह वस्तु क्या होती है, चारों तरफ ऐसे घूमती है, तो इसकी गति को भी हम घूर्णन गति कहते हैं। और सिंपल सा उदाहरण यहाँ पर देखें, पृथ्वी जो देखेंगे वह 23.5 अंश अपने अक्ष पर झुकी हुई है और अपने अक्ष पर झुकी हुई ये चारों तरफ क्या करती है, ऐसे रोटेशनल गति करती रहती है। तो याद रखेंगे, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। जैसे छत के पंखों की गति, टेबल पंखों की गति, चक्की के पार्टों के बीच की गति, लट्टू की गति, कुम्हार का चाक देखे होंगे, ये भी एक सेंटर के सापेक्ष चारों ओर ये चाक ऐसे घूमता रहता है, तो ये भी गति जो होती है वो घूर्णन गति कहलाएगी। और पृथ्वी भी अपने अक्ष के परितः घूमती है, इसलिए पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने की गति को हम पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं। प्रक्षेप्य गति जिसे इंग्लिश में हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं की परिभाषा देखें कि जब किसी पिंड को कुछ प्रारंभिक वेग देकर फेंका जाता है
तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में परवलयाकार पथ पर गति करने लगता है। परवलयाकार पथ पर होने वाली इस गति को हम प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। यानी जब हम किसी वस्तु को किसी फोर्स के साथ फेंकते हैं तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे की ओर खींचती है, तो ये वस्तु ऐसे जाएगी और ऐसे घूम करके ऐसे गिर जाएगी। यानी ये जो परवलयाकार पथ पर जो गति है उसी गति को हम प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु किसी परवलयाकार पथ पर गति करती है तो उसकी गति को हम प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे एक व्यक्ति सीधा थोड़ा फेंकता है तो ऐसे घूम करके गेंद यहाँ पे आ गई, थोड़ा कोण बनाते हुए फेंकता है तो ऐसे घूम करके आ गई। अगर यहाँ ऊंचाई से फेंका गया गेंद भी ऐसे धीरे धीरे आता है। तो ये जो परवलयाकार पथ है, परवलयाकार पथ है, इस पथ पर होने वाली गति को ही हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो याद रखेंगे जब कोई वस्तु परवलयाकार पथ पर गति करती है तो उसकी गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे कि एक खिलाड़ी गेंद को यहाँ से थ्रो करता है बास्केटबॉल, और ये गेंद ऐसे जा करके इसमें गिर जाती है। तो ये जो परवलयाकार पथ पर गति हो रही है इसी गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा फोर्स का प्रयोग किया गया और इस फोर्स के प्रभाव में ये गेंद इधर जा रही है और पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर खींच रही है, तो यह परवलयाकार पथ पर होता हुआ गेंद यहाँ पे चला जाता है। इसी तरह तोप से दागी गई जो गोला होता है उसका फोर्स यहाँ पर F लगता है और फोर्स के कारण जाता है और पृथ्वी जब इसको खींचती तो परवलयाकार पथ पर गति करता हुआ नीचे आकर चला जाता है। इस परवलयाकार पथ पर होने वाली गति को ही हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो हम याद रखेंगे कि जब किसी पिंड को कुछ प्रारंभिक वेग देकर फेंका जाता है तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में परवलयाकार पथ पर गति करने लगता है, और इसी परवलयाकार पथ पर होने वाली गति को हम प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जैसे खिलाड़ी द्वारा फेंकी गई गेंद की गति, बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति भी प्रक्षेप्य गति होती है।